बकरा जब भी आपने खस्सी करवाना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए उसके इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये ठंडा पानी है और दूसरा ये इंजेक्शन है, बस। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत आपको को नहीं है। बाकी सारी वीडियो प्रॉपर देखो आप, आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बताता हूँ इंशाल्लाह खस्सी करने का प्रॉपर तरीका था। बकरा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाई, ठीक ठाक है? सबसे पहले नंबर पे बात ये कि आज की वीडियो का जो मेन मौजू है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा बकरा जब आप खस्सी कराओ या दोंदा बकरा या छोटा कोई भी, ये सिर्फ उसके लिए है। ठीक हो गया। खस्सी कराना बकरे को एक बड़ा ही अहम प्रोसीजर है। देखिए इसमें बात है, कई बंदे बकरा खस्सी करवा के कुर्बानी करते हैं, कई खस्सी नहीं करवा करते, यानी कि आंडू बकरा करते हैं। अब ये सभी का अपना अपना एक माइंड है, ठीक है, ये इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अगर जाकर आप बकरा खस्सी करवा कुर्बानी कर रहे हो, मेरी बात ये ज़हन में रखना, बकरा खस्सी करवाना सबसे अहम पीरियड बकरा को खस्सी होना है। बकरा अगर क्या आपका बकरा प्रॉपर खस्सी हुआ है, इस वीडियो में ये बताएंगे ये आपको किस तरह पता लगेगा। दूसरे नंबर पे बकरा खस्सी कब कराना चाहिए, तीसरे नंबर पे बकरा हम खस्सी कैसे में पता लगेगा कि बकरा बिल्कुल खस्सी ठीक ठाक हो गया, ठीक हो गया। और बकरे के खस्सी होने के बाद क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से उसको हमने रिकवर करना है, उसे क्या क्या खुराक देनी है, ठीक है। ये सारे मौजू आज एक ही वीडियो के अंदर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे बात नंबर वन ये कि बकरा खस्सी कब कराना चाहिए, ये डिपेंड करता है बकरे पे। अगर आपका बकरा आपको लग रहा है कि कद 44, 43, 42, 41, 40 तक करेगा, तब आप अपने बकरे को 6 दांत से पहले खस्सी करवाओगे तो नहायत ही बेवकूफ़ी का मजाक है ये वाला, ठीक है। अगर आप शौक वाला बकरा पाल रहे हो, अगर आप बकरा आपको देख रहे हो, आपका बकरा प्रॉपर तरीके से वो कद नहीं बढ़ा रहा, वो जितना है उतना ही रहेगा या 35-36 हो जाएगा, उसे डकने यानी कि उसे रोकने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें खस्सी करा छोड़ो, एवं स्यापे पैदा है। नंबर एक ये। दूसरे नंबर पे अक्सर औकात बंदे करते हैं टक लगवा के आंड निकाल देते हैं बकरे का, वो तरीका बिल्कुल गलत है। उस प्रोसीजर से अगर आप अपने बकरे को गुजारोगे तो कम से कम बकरे ने सीधा पदरा होंगे 3 महीने ले जाने ने। 3 माह तक आपका बकरा उस प्रोसीजर के बाद रिकवर नहीं होगा। जो सा दिल करता है आप ट्रीटमेंट उसका कर लो, दिल को ही सिर्फ आपने एक आसरा देना है, क्योंकि इन सारे प्रोसीजरों को हमने जमाया हुआ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बाजे खस्सी जब भी आप बकरा कराओ, कोशिश करो छोटे प्लास से कराओ। डॉक्टर को बोले या जो आपका बकरा खस्सी करने आ रहा है उसको बोले कि छोटा प्लास लेके आए जिसके अंदर क्लिप होता है। जब आपने उसकी वेन एक एक करके खस्सी करनी है, एकदम से दोनों नहीं करनी। एक वेन जब वो उसे प्लास मारे उसका क्लिप बंद हो जाए, कम से कम 60 सेकंड के लिए उसका क्लिप बंद रहने देना है, ठीक है। अगर वो उसे पंच करके फौरी तौर पे क्लिप खोल देगा या 5-10 सेकंड बाद खोल देगा, वो बात शक शुबे में चली जाएगी। अगर प्रॉपर 1 मिनट तक खस्सी वो क्लिप बंदा रहेगा तो वो प्रॉपर तरीके से बकरा खस्सी हो जाएगा, इसमें आपको भी कोई शक शुबा नहीं होगा। तीसरे नंबर पे बात ये कि खस्सी कराने के बाद क्या प्रोटोकॉल है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बकरा खस्सी कराने के फौरी बाद उसे पैनाकॉर्ड का इंजेक्शन बड़े बकरे को 3 से 4 सीसी लगा देते हो, रूटीन वाइज आप उसको कम से कम 1 हफ्ता इंजेक्शन लगाते हो, रूटीन वाइज सुबह और शाम को उसके ठंडे पानी से उसके टेस्टिकल की टगोर करते हो, टेस्टिकल यानी कि कपूरिया की टगोर करते हो, तो कभी किसी सूरत में ये नहीं हो सकता कि बकरा आपका खराब हो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हो, ठीक हो गया। जब हम गलती क्या करते हैं कि जब बकरे के ज़ाहिर एक ही चीज़ को पंच कर रहा है, उसने तो सूझना ही सूझना है। अब कई बंदे कहते हैं साड़ा बकरा पंच होने तो बाद उन्हें टेस्टिकल नहीं सुझाए,
इसका मतलब ये को बकरा खसी हुआ ही कोई नहीं। ठीक है, ज़ाहिर एक चीज़ आपकी उसका ये जख्म होना है ना, ज़ाहिर बात है जब पंच करना तो जख्म उसकी वेन के अंदर होना है, जख्म होगा तो सूजेगी। अगर वो नहीं सूझ रहा तो इसका मतलब वो सही तरीके से पंच को नहीं हुआ, उन्हें फिर पंच कराओ। अगर वो सूझ गया तो इसका मतलब वो पंच हुआ है तो उन्हें सोच चढ़ी है ना। ठीक हो गया, जब सूझ जाए कम अज कम 1 हफ्ता प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग यानी कि एक पूरे अपना आप सुकड़ने में और अपना आप ऊपर चढ़ाने में खाली आइंदे बंदा की करे अपने ओवा ने अपना पुते छड़ने से कम अज कम 1 हफ्ता ले जाते ने। टेंशन को नहीं लेनी, ट्रीटमेंट प्रॉपर करना है पूरा 1 हफ्ता। ठीक है, अब अगली बात आ गई उसको खुराक क्या देनी चाहिए। बकरे को सिर्फ और सिर्फ कम अज कम 10 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए आप उसे सिर्फ और सिर्फ हरा पट्ठा दें। हरा पट्ठा देने के बाद रात को उसे दूध के अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल के वो दे दें। ठीक है, अब जैसा कि वो मैंने दूध रखा हुआ है, अब इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डालूंगा, ऐसे ये वो दूंगा। ठीक है, दूध बंद नहीं करना। 1 हफ्ते बाद तेल स्टार्ट कर दो उसका। ठीक है, तेल के लिए कोई जरूरत नहीं कि 15 दिन उसे यानी कि तेल भी नहीं पिलाना। 1 हफ्ते बाद उसका तेल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये प्रॉपर रूटीन बकरा खस्सी करने की। ये खस्सी करवाने के लिए कोई ऐसा बंदा लेके आए जिससे प्रॉपर तरीके से पता हो कि बकरे की कौन सी वेन को दबाना है। आजकल अनाड़ी बंदे ज्यादा ने ते कारीगर बंदे घट ने। कारीगर बंदा लभदा टाइम लगता है, नाड़े तो हर जगह ते लभदे। हर बंदे ने प्लास फड़े है कि जिवें बकरे खस्सी करना, जिन्हों वेखो उन्हें प्लास फड़े मैं बकरे खस्सी करना। बकरा खस्सी आम बंदे से नहीं होता। छोटे मोटे बकरे ये जो बच्चे दोंदे चारदा ये खस्सी होते हैं। बड़ा बकरा खस्सी करना बड़े महीने लगता है। और सबसे एंड पे जब भी आप अपना बड़ा बकरा खस्सी कराएं कम अज कम 4 बंदे आपके पास हों जिन्हें लत्तां फड़नियां ने, धोन फड़नी है, बकरा ढाना है, उसकी टांगे बांध। अब वो वीडियो मैंने को नहीं बनाई बकरा खस्सी कराने की, वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि नेट पे ऐसी वीडियो चढ़े। ठीक हो गया, मैं जुलम दी वीडियो ये एक है बकरे तो जुलम ही है ना बेचारे दे, पर कराना भी है वे बंदा की करे। यही सारी वीडियो थी। खस्सी कराने का इससे अच्छा तरीकाकार कोई नहीं है और ना ही किसी दूसरी ऐरी गहरी बातों पे जाए। इसी तरीके से खस्सी कराएं। सिर्फ और सिर्फ खस्सी कराने के बाद 2 चीज़ें रोजाना अपनी रूटीन में 1 हफ्ते के लिए लेके आए। सबसे पहले नंबर पे ठंडा यह पानी बर्फ वाला, उसको इस बार मैंने क्या किया, मैंने इस बोतल में ठंडा यह पानी इसमें डाल दिया हुआ है। इसके ऊपर सुराख कर दी है ये ऐसे, कैसा फिर तरीका का ऐसे आप उसको पानी मार दें, या आप एक शापर लें उसमें पानी डाल के उसके अंदर बर्फ डालें, सीधा उसके टेस्टिकल उस शापर में डाल के ऊपर उसके पुठ उते या लाक उते गिरा मार दो ताकि टेस्टिकल कम अज कम आधा घंटे से डूबे रहे। ठीक हो गया, यही छोटी सी वीडियो थी। अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आखिरी पे ये बात बोलूँगा कि बकरा खस्सी कराने के बाद हर बंदे का बस का काम नहीं है कि बकरे को प्रॉपर तरीके नाल उसका ट्रीटमेंट कर दे। इस वीडियो में हर बंदे को इस चीज़ का पता लग जाना चाहिए कि खस्सी कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बकरे के लिए बड़ा अजियत का काम है। ठीक है, तो उसे प्रॉपर तरीके से दूध पिलाएं और पट्ठे दें। 1 हफ्ते के लिए दूध और पट्ठे, दाना शाना बंद। बल्कि दूध तो आपने लगातार देने देना बकरे को जब तक अल्लाह की जिंदगी उसकी कुर्बानी नहीं होती है। आपने कम अज कम 10 दिन के लिए पट्ठे और दूध पट्ठे हरा चारा, दूध इसलिए नहीं मैं इसमें बोल रहा क्योंकि वो आपने देने ही देना है। ठीक है, और 1 हफ्ते बाद आप अपने बकरे का तेल स्टार्ट कर दें। और अगर बकरा आपका रिकवर नहीं हो रहा तो आप 15 दिन के लिए सिर्फ पट्ठे कर लें और तेल 1 हफ्ते बाद तेल में स्टार्ट कर दें। और 15 दिन बाद अपने बकरे का दाना जो भी दाना दे रहे हैं वो आप शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम दाने पे बनाएंगे और ऐसा दाना होगा कि जिन बंदों के बकरे रिकवर नहीं हो रहे, मांस नहीं चढ़ा रहे, ऐसा बेहतरीन नुस्खा है ना वो वाला कि मैं कहना कि तुसी भुल जाओगे हर चीज़, हर दाने शाने पुराने ये वो। क्योंकि मेरा दिल नहीं था ये वाली वीडियो लगाने का दाने की, पर अब मुझे लग रहा है कि बंदे ना कोई थोड़ा सा ना शऊर आ गया बकरे पालने में। ये जो ऐरी गहरी नथू गहरी खुराकें डालते तो उसे दूर हो रहे हैं। ठीक हो गया, अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।